तुम सोचते हो कि ये मोह अचानक एक दिन तुम्हारे भीतर पैदा हो गया। तुम्हें लगता है कि तुम अचानक एक दिन किसी के प्रेम में पड़ गए। नहीं, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये मोह बचपन से ही तुम्हारे अवचेतन मन में बोया गया एक बीज है। समाज, परिवार और धर्म सब ने मिलकर तुम्हें तैयार किया है कि तुम एक औरत के बिना अधूरे हो। याद करो, बचपन में सुनाई जाने वाली वो कहानियां। हर कहानी में एक राजकुमार होता है, और वो राजकुमार तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसे कोई राजकुमारी नहीं मिल जाती। क्या तुमने कभी कोई ऐसी कहानी सुनी है जिसमें राजकुमार अकेला ही पूर्ण हो, अकेला ही आनंदित हो? नहीं, तुम्हें यही सिखाया गया कि बिना स्त्री के जीवन अधूरा है। यहीं से उस जहरीले बीज को तुम्हारे भीतर बो दिया गया। फिर तुम थोड़े बड़े हुए, तुम स्कूल गए, कॉलेज गए। फिर तुम्हारे जीवन में सिनेमा आया, उपन्यास आए, गीत और गजलें आईं। इन सब ने क्या किया? इन सब ने उस बीज में वासना की आग का घी डाल दिया। फिल्मों के नायक और नायिका के बिना कोई कहानी पूरी ही नहीं होती। गानों की हर एक पंक्ति मोह की चाशनी में डूबी होती है। तुम्हें ये यकीन दिला दिया गया कि जीवन का सबसे बड़ा और एकमात्र लक्ष्य किसी स्त्री को पा लेना है। और जब यही झूठ तुम्हारे भीतर गहराई तक बैठ गया, तो ये मोह तुम्हारा धर्म बन गया। अब सुबह उठते ही तुम्हारी आंखें उसी को ढूंढती हैं। तुम्हारे सारे सपने उसी एक इंसान से भर जाते हैं। अगर वो मिल जाए तो तुम खुश, और अगर न मिले तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन ही अधूरा है। तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक भिखमंगे की तरह हो गया है, जो प्यार की भीख के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर भटक रहा है। दुर्योधन जैसे राजकुमार के पास सब कुछ था, धन, दौलत, ताकत, सेना। लेकिन द्रौपदी को लेकर उसका मोह इतना गहरा था कि पूरी सभ्यता युद्ध की आग में जल गई। सम्राटों ने अपने साम्राज्य खो दिए, महान सैनिकों ने अपने प्राण गंवा दिए। आज की दुनिया में भी यही कहानी दोहराई जा रही है। तुम दुर्योधन नहीं हो, तुम्हारे पास कोई हस्तिनापुर नहीं है खोने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारी शांति है, तुम्हारी चेतना है, तुम्हारी आज़ादी है, और तुम उसे कौड़ियों के भाव उस मोह के बाजार में बेच रहे हो। जरा इस फर्क को समझो। मोह और प्रेम में जमीन और आसमान का अंतर है, लेकिन तुम्हें वो अंतर दिखाई नहीं देता, क्योंकि मोह तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध देता है। मोह हमेशा दूसरे इंसान को एक वस्तु की तरह देखता है। तुम्हें सिर्फ उसका चेहरा चाहिए, उसकी काया चाहिए, उसका साथ चाहिए। तुम कहते हो मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हारे अवचेतन का असली मतलब होता है मैं तुम्हें पाना चाहता हूं, मैं तुम पर कब्जा करना चाहता हूं, तुम मेरी प्यास बुझाने का साधन हो। ये चाहत है, ये भूख है, ये अधिकार की प्यास है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम तुम्हें आज़ाद करता है, मोह तुम्हें कैदी बनाता है। प्रेम तुम्हें भरता है, मोह तुम्हें भीतर से पूरी तरह खाली कर देता है। मोह तुम्हें रुलाता है, प्रेम तुम्हें नचाता है। तुम जो कर रहे हो वो मोह है, और यही कारण है कि दुनिया के ज्यादातर रिश्ते नर्क बन चुके हैं। दो लोग एक साथ हैं, लेकिन दोनों दुखी हैं, क्योंकि दोनों प्रेम में नहीं हैं। दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी कमियों को भरने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। दो भिखारी एक दूसरे के सामने कटोरा लेकर खड़े हैं, और दोनों सोच रहे हैं कि सामने वाला उन्हें भर देगा। जितना तुम दूसरे इंसान को बांधने की कोशिश करोगे, तुम्हारे बीच उतनी ही दूरियां पैदा होंगी। मोह जितना कसता है, प्रेम उतना ही दूर भाग जाता है। और जब वो इंसान तुमसे दूर जाने लगता है, तुम्हारी पकड़ ढीली होने लगती है, तो तुम कहते हो कि मेरा दिल टूट गया। असल में तुम्हारा दिल कभी था ही नहीं। जिसे तुम दिल कह रहे हो, वो सिर्फ तुम्हारे अहंकार का एक कांच का महल था। तुम्हारा दिल सिर्फ मोह की रस्सियों में बंधा था, और रस्सी टूटी तो तुम जमीन पर गिर पड़े। अगर वाकई प्रेम होता तो कोई टूटन नहीं होती। प्रेम में कोई हार जीत नहीं होती। प्रेम किसी शर्त पर खड़ा नहीं होता। अब तुम सोचोगे कि ठीक है, अगर मोह इतनी बुरी चीज है तो मैं इसे छोड़ देता हूं, मैं स्त्री से दूर भाग जाऊंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मैं किसी जंगल या गुफा में चला जाऊंगा। यही तुम दूसरी सबसे बड़ी भूल करते हो। धर्म ने तुम्हें यही सिखाया है। सदियों से तथाकथित साधुओं और महात्माओं ने यही किया। उन्होंने औरतों को नरक का द्वार कह दिया। वे औरतों से डरकर हिमालय की गुफाओं में छुप गए। लेकिन मुझे बताओ, क्या भागने से मोह छूट जाता है? नहीं, भागने से मोह और गहरा हो जाता है। तुम जितना अपनी वासना को दबाओगे, वो उतनी ही ताकत से तुम्हारे भीतर भड़केगी। तुम हिमालय की किसी ठंडी गुफा में आंखें बंद करके बैठोगे, और तुम्हें वहां भगवान दिखाई नहीं देंगे। तुम्हें वहां भी वही स्त्री दिखाई देगी जिससे तुम भाग कर आए हो। क्योंकि मोह बाहर नहीं है, मोह उस स्त्री में नहीं है, मोह तुम्हारे भीतर बैठा है। मोह तुम्हारी आंखों में है, तुम्हारी सोच में है। जब तक तुम भीतर से नहीं बदलोगे, तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ,
तुम्हारी वासना तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। स्त्री से मोह हटाना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम स्त्री से नफरत करने लगो। नफरत भी तो मोह का ही एक उल्टा रूप है। अगर तुम किसी से नफरत करते हो, इसका मतलब है कि वो इंसान अभी भी तुम्हारे दिमाग पर कब्जा किए हुए हैं। असली आज़ादी का मतलब है मुक्ति। स्त्री तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं है। स्त्री तो सिर्फ एक आईना है जिसमें तुम्हें अपनी खुद की भूख दिखाई देती है। समस्या तुम्हारा अंधापन है। अगर तुमने उस भूख को समझ लिया तो वो आईना तुम्हें गुलाम नहीं बना पाएगा। तो फिर रास्ता क्या है? इस गुलामी की जंजीर को कैसे तोड़ा जाए? इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है जागरूकता, यानी अवेयरनेस और साक्षी भाव। पहला कदम है स्वीकार करना। पहचानो कि ये जो तुम्हारे भीतर उठ रहा है, ये प्रेम नहीं है। अपनी झूठी कविताओं को फाड़कर फेंक दो। अपने अहंकार से कहो कि हाँ, मैं मोह में हूं, मैं वासना का गुलाम हूं। जब तक तुम बीमारी को बीमारी नहीं मानोगे, तब तक इलाज कैसे शुरू होगा? दूसरा कदम है साक्षी बनना। जब तुम्हारे भीतर वासना उठे, जब तुम्हें उस स्त्री की याद सताए, जब तुम्हारा फोन देखने का मन करे, तो उसे रोकना मत, उसे दबाना मत। बस अपनी आंखें बंद करो और उसे देखो। एक दर्शक बन जाओ, साक्षी बन जाओ। देखो कि कैसे तुम्हारे शरीर में बेचैनी उठ रही है। देखो कि कैसे तुम्हारे दिमाग में विचार घोड़ों की तरह दौड़ रहे हैं। उन विचारों से लड़ो मत, उन्हें कहो मत कि तुम बुरे हो। बस उन्हें आते जाते देखो, जैसे तुम किनारे पर बैठकर नदी की लहरों को देखते हो। तुम देखोगे कि जैसे ही तुम साक्षी बनते हो, जैसे ही तुम अपने भीतर के उस अंधड़ को देखना शुरू करते हो, वो अंधड़ धीरे धीरे शांत होने लगता है। क्योंकि मोह की पूरी ताकत तुम्हारे अंधेपन में छिपी है। मोह तभी तक हावी रहता है जब तक तुम बेहोश हो। जैसे ही तुम्हारे भीतर होश की रोशनी पड़ती है, मोह की पकड़ ढीली पड़ जाती है। यही तुम्हारी चेतना का पहला जागरण है। इसी एक पल में तुम अपनी आज़ादी की पहली सांस लेते हो। तुम्हारे भीतर एक असीम ऊर्जा है। वासना कोई बुरी चीज नहीं है। वासना सिर्फ ऊर्जा का भटका हुआ रूप है। जब यही ऊर्जा वासना बनकर नीचे की ओर बहती है, तो तुम्हें कीचड़ में गिरा देती है। लेकिन जब यही ऊर्जा ध्यान और जागरूकता के जरिए ऊपर की ओर उठती है, तो ये प्रेम और करुणा बन जाती है। जरा अपनी हालत तो देखो। तुम कहते हो कि तुम स्वतंत्र हो, तुम कहते हो कि तुम 21वीं सदी के आज़ाद इंसान हो, लेकिन तुम्हारी आज़ादी का सच क्या है? कल्पना करो, रात का सन्नाटा है, तुम अपने बिस्तर पर लेटे हो, तुम्हारी आंखें बंद होने ही वाली हैं। तभी तुम्हारे फोन की स्क्रीन पर एक रोशनी चमकती है। एक हल्की सी टिंग की आवाज़ होती है, और उस एक बेजान आवाज़ के साथ तुम्हारे भीतर का पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। तुम्हारी धड़कनें बेकाबू हो जाती हैं, तुम्हारी उंगलियां कांपने लगती हैं। एक मैसेज की आवाज़ और तुम्हारी पूरी चेतना, तुम्हारा पूरा वजूद उस 6 इंच की स्क्रीन का गुलाम हो जाता है। अगर उस स्क्रीन के पीछे बैठी एक लड़की तुम्हें देखकर मुस्कुरा दे, तो तुम्हारा अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तुम्हें लगता है जैसे तुमने दुनिया जीत ली। लेकिन अगर वो ना मुस्कुराए, अगर वो तुम्हारे मैसेज का जवाब ना दे, तो तुम्हारी रात की नींद उड़ जाती है। तुम्हारा आत्मसम्मान ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। सुबह का सूरज तुम्हें उदास लगता है। काम में तुम्हारा मन नहीं लगता। ध्यान में तुम्हें भगवान नहीं दिखते। प्रार्थना में तुम्हारे होंठ नहीं हिलते। इतने गुलाम हो तुम, इतने कमज़ोर हो तुम कि एक स्त्री की तिरछी नज़र, उसकी भौहों का एक इशारा तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। मैंने ऐसे कितने ही होनहार युवाओं को देखा है जिनकी आंखों में दुनिया बदलने के सपने थे। लेकिन क्या हुआ? किसी लड़की ने उनसे बात करना बंद कर दिया और उस लड़के ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। किसी ने धोखा दिया तो कोई शराब की बोतलों में अपना वजूद ढूंढने लगा। किसी ने रिश्ता तोड़ दिया तो किसी कायर ने अपनी जान ही ले ली। जरा रुको और सोचो, एक इंसान की जिंदगी इतनी सस्ती कैसे हो गई? तुम्हारे प्राण, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा भविष्य, क्या ये सब किसी औरत की हाँ या ना पर टिका है? तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा कोई अनोखा दुख है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो दुनिया में पहली बार हो रहा है? नहीं, ये दुख बहुत पुराना है। ये बीमारी सदियों पुरानी है। बस हर सदी में इस बीमारी का नाम बदल जाता है। जिसे तुम आज सच्चा प्यार कहते हो, वो प्यार नहीं है, वो तुम्हारी सबसे बड़ी मानसिक गुलामी है। अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी व्यक्तिगत पीड़ा है, तो जरा इतिहास के पन्नों को पलट कर देखो। इतिहास गवाह है, हर युग में, हर सभ्यता में आदमी स्त्री के मोह में गिरा है और अपने साथ पूरे साम्राज्य को राख कर गया है। महाभारत को याद करो, वो युद्ध कोई जमीन का टुकड़ा छीनने के लिए नहीं लड़ा गया था। उस महाविनाश की नींव में क्या था? द्रौपदी का मोह और अपमान। वही एक चिंगारी थी जिसने कुरुक्षेत्र की मिट्टी को लाल कर दिया। लाखों लोग मरे, सदियों पुराने वंश मिट गए, महान योद्धाओं के सिर धूल में मिल गए। लेकिन असल कारण क्या था? राजाओं का स्त्री मोह।
जब भी कोई साम्राज्य खड़ा किया गया, युद्ध जीते गए, हजारों को झुकाया गया, अंत में उन महान विजेताओं को एक स्त्री की आंखों ने हरा दिया। त्रेता युग में चलो, रावण को देखो। क्या रावण कमजोर था? नहीं। रावण जितना शक्तिशाली, जितना बुद्धिमान और जितना महान पंडित उस युग में कोई दूसरा नहीं था। वो शिव का परम भक्त था, वेदों का ज्ञाता था, उसके पास धन था, बल था, सोने की लंका थी, उसने देवताओं तक को अपने पैरों में झुका रखा था। लेकिन उसका पतन कैसे हुआ? किसी युद्ध की रणनीति से, किसी सेना से नहीं। उसका पतन हुआ स्त्री मोह से। माता सीता के प्रति उसका मोह, उसका अंधापन उसके विवेक पर हावी हो गया। एक क्षण की वासना ने, एक पल के आकर्षण ने उसकी सारी तपस्या, सारा ज्ञान, सारा साम्राज्य और अंततः उसका पूरा कुल जलाकर भस्म कर दिया। सोचो जरा, एक ऐसा आदमी जिसने देवताओं के राजा इंद्र को पराजित कर दिया था, वो अपने ही भीतर के मोह को पराजित न कर सका। यही उसकी असली हार थी। राम के बाण ने तो बस उसके शरीर को मारा था, रावण को तो उसके मोह ने बहुत पहले ही मार दिया था। और आज तुम भी वही गलती दोहरा रहे हो। तुम्हारे पास भले ही सोने की लंका ना हो, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारी आजीविका है, तुम्हारा करियर है, तुम्हारा भविष्य है, तुम्हारे पास शक्ति है, प्रतिभा है। लेकिन अगर तुम मोह में फंस गए तो तुम्हारा अंत भी रावण की तरह ही होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आज साम्राज्य नहीं डूबते, आज करियर डूबते हैं। आज राजगद्दी नहीं छिनती, आज नौकरियां छिन जाती हैं। बाहर से भले ही तुम अच्छे कपड़े पहनकर सभ्य इंसान दिखते हो, लेकिन भीतर से तुम खोखले हो चुके हो। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुमने एक भ्रांति पाल रखी है। तुम कहते हो उसके बिना मैं जी नहीं सकता, वही मेरी दुनिया है। जरा ध्यान से सुनो, ये प्रेम नहीं है, ये एक लत है, ये नशा है। ठीक वैसे ही जैसे एक शराबी कहता है कि शराब के बिना मैं जी नहीं सकता, जैसे एक जुआरी कहता है कि जुए के बिना मेरा जीवन अधूरा है। तुम्हारी और उस शराबी की हालत में कोई फर्क नहीं है, बस नशे का नाम बदल गया है। शराबी बोतल का गुलाम है, तुम एक देह के, एक चेहरे के गुलाम हो। मोह का असली चेहरा बहुत चालाक होता है। ये कभी सीधा वार नहीं करता। ये पहले तुम्हें मिठास देता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज मिल गई है। तुम्हारे दिमाग में डोपामीन का स्राव होता है। तुम्हें उड़ते हुए बादल और गाते हुए पक्षी महसूस होते हैं। तुम्हें लगता है अब सब मिल गया। लेकिन कुछ ही देर में वो मिठास जहर में बदलने लगती है। जो मोह तुम्हें कल हंसा रहा था, वही आज तुम्हें रुलाता है, वही तुम्हें भीतर से तोड़ता है। तुम्हारा पूरा जीवन इसी मोह की धुरी पर, इसी वासना के इर्द गिर्द घूमने लगता है। तुम सुबह उठते हो तो तुम्हें ईश्वर का ध्यान नहीं आता, तुम्हें प्रार्थना याद नहीं आती। रात को आंखें बंद करते हो तो तुम्हें ब्रह्मांड का रहस्य दिखाई नहीं देता, बस उसी एक इंसान का चेहरा दिखाई देता है। इतना गिर गए हो तुम। और मजे की बात तो ये है कि तुम्हें अपनी इस गुलामी पर गर्व है। तुम इसे कविताओं में लिखते हो, तुम इसे गानों में गाते हो, तुम अपनी छाती ठोक कर कहते हो, ये तो मेरा सच्चा प्यार है। नहीं मेरे दोस्त, सच ये है कि ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धोखा है। तुमने अपने पैरों में जंजीरें डाल ली हैं और तुम उन जंजीरों को गहने समझकर चूम रहे हो। प्रेम और मोह में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन वो तुम्हें दिखता नहीं। याद रखो, प्रेम तुम्हें आजाद करता है, मोह तुम्हें गुलाम बनाता है। प्रेम तुम्हें गहरा करता है, मोह तुम्हें खोखला कर देता है। तुम मोह को ही प्रेम समझते हो और इसी गलतफहमी ने तुम्हारी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। मोह हमेशा दूसरे इंसान को एक वस्तु यानी ऑब्जेक्ट की तरह देखता है। मोह कहता है तुम मेरी हो। इसमें अधिकार की प्यास है, भूख है। तुम कहते हो कि तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन असलियत में तुम्हारा मतलब होता है कि तुम उसे पाना चाहते हो, तुम उस पर कब्जा करना चाहते हो। और जहां कब्जा है, जहां मालिकाना हक है, वहां प्रेम कैसे हो सकता है? आज दुनिया में कितने लोग रिश्तों